शांति। 7 सितंबर 2020 के बाबा के आज के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल ज्ञान है जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। आज की मुरली का प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर है, अगर बाबा का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर दूसरों पर रहम नहीं करते हैं, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात अपने पद को भ्रष्ट करते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिलेगा। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। आज की मुरली का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं ना कि शरीर, और ये ज्ञान तो अभी ही मिलता है, सो भी परम पिता परमात्मा से। बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ती दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे नहीं सकते हैं। बाबा आए हैं बच्चों की पुकार पर, ये भी किसी को मालूम नहीं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा आकर हम बच्चों को समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ और पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी, और ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं और अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है। ये तो जैसे कि देवता है, कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं। देखो, 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तब तो गाते हैं, इस दुख से हमको लिबरेट करो। कोई एक सीता को बाबा ने नहीं चुराया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है और भगवान को राम कहा जाता है। बाबा ने कहा आत्मा तो जो है वो सीता है और भगवान राम, माना शिव बाबा को राम कहा जाता है, जो हम सब आत्माओं को फल देने के लिए आते हैं भक्ति का। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। बाबा ने कहा ये भी बात नहीं है, वह तो त्रेता के राजा थे, अभी तो सब आत्माएं तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते हैं, वह तो कैसे हैं, पूज्य हैं। फिर जब वे वैश्य और शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता है। ऊंच से ऊंच भगवान पूज्य, फिर हैं सत्युगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सभी पुजारी हैं। बाबा ने क्या समझाया, इस समय सभी पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वे सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग जाते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है।
आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बाबा ने कहा क्या होती रहती है, ऐसी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती हैं। फिर बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वे फिर अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होगी। उनमें फिर कोई, बाबा ने कहा, कोई तो ऐसे भी हैं जो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। अब वस्त्र धारण नहीं करते इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। भगवानुवाच है, हम आत्मा अशरीरी आए थे और अशरीरी बनकर हमको वापस जाना है। वे फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवानुवाच के अर्थ को भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर हमको वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने के लिए आती है और ये झाड़ तो वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म भी इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहते हैं। वैरायटी धर्मों का भी झाड़ होता है। इस्लामी देखो कितने काले होते हैं, उनों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती रहती है। जैसे मोहब्बत तो बाद में आए, पहले तो इस्लामी है। देखो मुसलमानों की संख्या भी बहुत है। अफ्रीका में देखो कितने साहूकार हैं। सोने हीरों की खानियाँ भी हैं। जहाँ देखो बहुत धन देखते हैं, उस पर चढ़ाई कर फिर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बनते हैं। भारत में भी धन है, परंतु बाबा ने कहा वो तो गुप्त है। देखो कितना सोना आदि पकड़ते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं हैं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है, जिसका किसी को मालूम नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वे हैं कुक वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। वे तो सब बहन भाई होने चाहिए। अगर वे अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे। फिर बाबा ने कहा शादी तो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई बहन की तो शादी हो नहीं सकती। सिद्ध होता है वे ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रखा है। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच तो ब्राह्मणों को ही कहेंगे, क्योंकि चोटी है। ये ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला तो परम पिता परमात्मा है, जो स्वयं ज्ञान का सागर है, ये किसी को मालूम नहीं है। बाबा के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा से हमको वर्षा लेना है। रूहानी बाबा से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेते हैं। बाबा को याद करने में बहुत माया विघ्न डालती है। तो इसके लिए फिर बाबा हम बच्चों को युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं हाथ काटे दिल याटे, अर्थात हाथों से काम करना है, दिल से बाबा को याद करना है। कितनी सहज बात बाबा समझाते हैं, जैसे आशिक माशूक होते हैं जो एक दो को देखने के बगैर रह नहीं सकते हैं। बाबा तो माशूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाबा को याद करते रहते हैं। एक बाप है जो कभी किसी के ऊपर आशिक नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई होता ही नहीं है। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं
कि भक्ति मार्ग से लेकर के तुम मुझ माशूक के सब आशिक बनते हो, बुलाते भी हो कि आकर हमें दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स और मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए थे, उसके लिए भी बाबा ही हमको रावण की दुनिया से छुड़ाते हैं। यहाँ मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आई भी कितना धोखा देती है। सिविल आई बनने में बड़ी मेहनत लगती है। देवताओं के देखो कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अब ऐसा देवता बनाने वाला भी हमको ज़रूर चाहिए। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ये कैसी टॉपिक रखी थी कि मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है। ड्रामा को ना जानने के कारण बहुत मूंझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई भी ये बातें समझा नहीं सकते हैं। क्रिश्चियन अथवा बोधि आदि को ये थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो तो ये भी समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। बाबा ने कहा अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं, योग नहीं लगाते हैं, योग के बगैर तो ताकत आएगी भी नहीं। और बाबा ने कहा जोहर नहीं भरेगा। जोहर भी ताकत के लिए ही कहते हैं, शक्ति के लिए कहते हैं। बाबा को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हैं, विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकते हैं। उस समय और कोई खंड होते नहीं हैं, अभी तो कितने खंड हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये 5000 वर्ष का चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वे थोड़े ही माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कोई भी नहीं कर सकते हैं। आकाश और सागर का अंत कोई नहीं पा सकते। तो ये भी समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सारा चक्र बना ही धर्मों पर है, ये है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ अंधों के आगे एक आईना है। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते हैं और धर्मों में तूफान लगने की बात तो रहती नहीं है, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। बाबा क्या समझा रहे हैं, यहाँ तुम्हारी स्थापना बहुत वंडरफुल है। पहले पहले वाले भक्त जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, सो भी अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हैं हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं हैं, वो चाहते हैं मोक्ष हो। अब मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता है। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना होता है, तो फिर किसी को मोक्ष में कैसे रख सकते हैं। देखो बाबा को भी आना पड़ता है और पाठ बजाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हैं, तो तुमको ये भी तरस पड़ना चाहिए। चक्र का राज तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो हर एक को सतो प्रधान से, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान में आना ही है। अभी ये रावण का राज्य है, तुम्हारी सच्ची गीता है जो बाबा तुम बच्चों को सुना रहे हैं। भगवान तो निराकार को ही कहते हैं। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है, वहाँ तुम आत्माएं रहते हो, तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा तो एक है, ऊंच से ऊंच भगवान।
फिर सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। अब सर्व का सद्गति दाता तो एक है, फिर हैं देवताएं। उनमें भी नंबर 1 तो श्री कृष्ण हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम संगम युगी हो, तुम्हारा ये जीवन बहुत अमूल्य है। बाबा ने कहा, देवताओं का नहीं होता है, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन होता है। बाबा तुमको बच्चा बनाकर फिर तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। अब बाबा ने कहा, देवताएं थोड़े ही इतनी मेहनत करेंगे, वे पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ तो बाबा बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वे बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं, तो तीनों का कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विस एबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। बाबा ने कहा, लड़ाई के मैदान में जाने के लिए कितना सिखाते हैं। उनको नौकरी आदि भी छुड़ा देते हैं, उनके पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा, उनको ड्रिल सिखाते हैं और फिर ज़रूरत पे उनको बुलाते भी हैं। अगर रिफ्यूज़ करेंगे, मना करेंगे तो उन पर केस चलता है। यहाँ तो ये बात है नहीं। या फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करेंगे उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस नहीं करते गोया अपने आप को शूट करते हैं, सो फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहेंगे तो अच्छा पद भी पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, अपने ऊपर रहम करना होता है। अपने पर करेंगे तो दूसरे पर भी करेंगे। बाबा हर प्रकार से बच्चों को समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। अब देखो कितने निमंत्रण मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। बाबा ने कहा, 1-2 घंटा देंगे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। पॉइंट्स भी देखो अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा क्रिएटर भी है ना, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं। बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया है। डायरेक्टर बनकर बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते, फिर एक्ट भी करते हैं। बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, ये भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को नहीं जाना तो बाबा ने कहा क्या ठहरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। और दूसरी पॉइंट है, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। और आज का वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा ने कहा, अपने संकल्प और अपने बोल को जो भी विस्तार करके हम करते हैं ना, तो बाबा ने कहा उस विस्तार को भी सार में लाना है। संकल्प भी कम चलाने हैं और बोल भी कम बोलने हैं। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना
तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, इसको अंतर्मुखता कहते हैं। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो, जैसे कोई पास में बोल रहा हो और सामने आकर बोल रहा हो, ऐसे होता है। बाबा ने कहा साइलेंस में इतनी बड़ी शक्ति है। और आज का स्लोगन है स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता रहना और फरिश्ता बनना। ओम शांति।